श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। घर घर महादेव। उम्मीद है आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री तप श्री शिव महापुराण कथा भाग 6 का सार लेकर के। सो उम्मीद है आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा ये वीडियो पसंद आएगी। और आज की कथा में गुरुजी ने हमारे साथ में जो उपाय शेयर किए हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो सीख गुरुजी ने हमें दी उसके बारे में हम बात करते हैं। गुरुजी हमें बताते हैं कि बाबा भोलेनाथ के शिवालय, उनके मंदिर, उनके शिवालय क्यों जाना चाहिए, उसके ऊपर एक टिप्पणी गुरुजी ने हमें दी। तो उसको ध्यान से सुनिएगा कि हम कहीं नए जगह जाते हैं, अगर हम घर पर रहते हैं तो क्या हमें कोई और जानता है? अगर हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हमें कोई नहीं जानता। सही बात है ना। फिर हमें सिर्फ हमारे घर वाले जानेंगे, हमारे बच्चे जानेंगे, हमारा हस्बैंड जानेंगे, हमारे जो फैमिली के जिनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं फ़ोन पर वो जानेंगे। इसके अलावा हमें कोई नहीं जानेगा। राइट। तो गुरुजी ने बताया वैसे ही शिवालय होता है। किसी से गुरुजी ने प्रश्न किया था कि मुझे कथा में आना है, एक बार मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने जाना है। तो वो चीज़ ये बताई गुरुजी ने कि हमें कहीं भी जाना होता है, अगर हमें बाबा के धाम जाना है, बड़े धाम जाना है, तो सबसे पहले छोटे धाम जाना शुरू करिए। इसका अर्थ है कि हमारे घर के पास में जो मंदिर, जो शिवालय बाबा भोलेनाथ का है वहाँ जाना शुरू कीजिए। अगर हम वहाँ जाना शुरू करेंगे तो निश्चित ही फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा भोलेनाथ स्वयं चल कर के आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न भी कीजिएगा। आगे वर्णन आया कथा के ऊपर। जब मैया पार्वती मतलब कोकिला योनि से, कोयल योनि से जब मैया सती पार्वती का जन्म जब लिया था, तब मैया पार्वती जैसे शादी हुई तो रहता है ना, बहुएं कुछ नया नया बनाती हैं खाने के लिए, रोज़ पकवान बनाती हैं। तो सेम मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ के लिए अलग अलग व्यंजन प्रतिदिन के बनाने लगीं। कभी कुछ बनाती, कभी कुछ बनाती, बाबा भोलेनाथ के लिए बनाती रहती थी। बाबा भोलेनाथ पान भी करते थे। एक दिन बाबा भोलेनाथ के मन में आया कि मैं ऐसे ही इन सारी चीज़ों को खाता रहूँगा, पान करता रहूँगा तो कहीं मैं किसी वो जाल में ना फंस जाऊँ। ऐसा उनके मन में विचार आया। तो जब विचार आया तो बाबा भोलेनाथ घर से मतलब कैलाश से जाने लगे। उनके पीछे पीछे नंदी महाराज चल दिए। नंदी महाराज को देख करके बाबा भोलेनाथ ने बोला, आप कहाँ जा रहे हो नंदी, आप लौट जाओ। बाबा भोलेनाथ से नंदी बोले, जहाँ प्रभु आप जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा। तब बाबा भोलेनाथ एक जंगल में पहुँच गए। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँचने के बाद बाबा भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि मैं अब ध्यान में तप में बैठ रहा हूँ। अगर मुझे कोई मेरे परिवार से ढूंढने के लिए आए तो नंदी तुम बस उधर मुंह करना और जो तुम्हारे गले में घंटी नाल है वह बज जाएगी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन है। हजारों लाखों वर्ष बीत गए थे। बाबा भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे। बाबा भोलेनाथ ने बोल रखा था नंदी से कि कोई मुझे ढूंढने के लिए आए तो तुम सिर्फ उस तरफ देखना, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ढूंढने के लिए कोई आया है। नंदी महाराज बैठे थे। तब मैया पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से बोला कि तुम्हारे पिताजी बहुत समय से यहाँ आए नहीं हैं, पता नहीं है कहाँ चले गए हैं, मुझे ज्ञात नहीं है तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तब बाबा ने बोला कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों बाबा को देखने के लिए चल दिए। देखने के लिए चले। आगे एक जंगल में उनको बाबा भोलेनाथ की जो सांसों की आवाज़, धड़कनों की जो आवाज़ थी सांस लेने की, वह उनको सुनाई दी।
और जब कार्तिकेय और गणेश जी बाबा को देखने ढूंढने के लिए जा रहे थे तब वह लड़की का रूप लेकर के जा रहे थे। लड़की का रूप ले रखा था, घूंघट मारे रखा था और वो चल दिए। तब जब वह जंगल में पहुँचे, आगे पहुँचे, वो भूल गए कि वो किस काम से आए हैं। बाबा भोलेनाथ भी भूल गए थे कि हम वो क्यों वहाँ बैठे हैं। हज़ारों वर्ष बीत गए थे। मैया पार्वती के ध्यान में आया, मेरे पुत्र कहाँ रह गए, मेरे पति कहाँ रह गए। मैया पार्वती चलती उनको देखने के लिए, पुत्र और पति को देखने के लिए। मैया पार्वती जब कैलाश पर्वत से शिखर से निकली तब मैया पार्वती ने एक बिलनी का रूप रख लिया। बिलनी का रूप रखा, उस जंगल तक पहुंची, उनके ध्यान में आया। वो भी भूल गई कि वह किस काम से आई हैं। नंदी महाराज ने मैया पार्वती को देखा और उनके गले में जो घंटनाल पड़ा था वो बजने लगा। बाबा भोलेनाथ समझ गए कि मेरे घर से मुझे कोई देखने के लिए आ गया है। बाबा भोलेनाथ उठे और उन्होंने देखा पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय को और देखा। भूल गई थी पार्वती मैया, भूल गई, गणेश जी भूल गए, कार्तिकेय भूल गए थे। मैया पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी ने पूछा कि बाबा जी हमें बता दीजिए हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें ज्ञात नहीं है। तब उनको ज्ञात हुआ कि वो सब कुछ भूल गए हैं। तो वह एक जगह है जो पुणे के पास पड़ती है, गुरुजी ने बताया, वह भूलेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर भोले बाबा मेरे विद्यमान हुए थे। आगे की कथा में वर्णन आया कि सावन का महीना ही क्यों बाबा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तब तो उसका प्रभु सुनिए। पहला जो नारायण का भक्त, नारायण के भक्त प्रहलाद, उनके पिताजी उन्होंने वरदान प्राप्त किया था, ना मैं ज़मीन पर मरूँ, ना आसमान में मरूँ, ना किसी मानव से मरूँ, ना असुर से मरूँ, ना देवी से मरूँ, ना देवता से मरूँ। ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। प्रहलाद जो बाबा मेरे नारायण के भक्त थे, तब उन्होंने कहा कि खम्भे में से भी भगवान तेरा निकलेगा। प्रहलाद ने बोला हाँ निकलेगा। खम्भा फोड़ा। बाबा मेरे नारायण नरसिंह अवतार लेकर के आए थे। तो नरसिंह अवतार जब उन्होंने लिया, क्रोध शांत नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में से फाड़ दिया था, बीच दिल्ली में सांझ के समय। तभी तो कहते हैं इस समय कोई दोनों पहर मिल रहे हैं, उस समय कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करने देते हैं बच्चों को। उस समय मारा था, क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इंद्रदेव सभी देवी देवताओं के पास घूमे। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मेरे पति कहाँ हैं, इंद्रदेव से पूछा। तब इंद्रदेव को बताया कि तुम्हारे पति, मतलब ऐसा नारायण जो हैं वो नरसिंह अवतार ले चुके हैं और उनका क्रोध जो कि है शांत नहीं हो रहा है। तब मेरे इंद्रदेव मेरे बाबा के पास पहुँचे। बाबा से ने पूछा क्या हुआ इंद्रदेव। तब बाबा को सारी बातें इंद्रदेव ने बताई। तब बाबा ने बोला कोई बात नहीं है, मैं एक बड़े पक्षी का रूप लूँगा और उनको ले जा कर के नदी में, अलकनंदा नदी में डाल दूँगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ श्रम्बेश्वर पक्षी का रूप लिया और अलकनंदा नदी में नारायण को ले गए और वहाँ डाल दिया। वहाँ नारायण का क्रोध शांत हुआ। हजारों वर्षों तक वहाँ तप करते रहे। लक्ष्मी मैया फिर से आई, मेरे पति नहीं मिले। तब लक्ष्मी मैया से मेरे बाबा भोलेनाथ ने बोला कि तुम्हारे पति अलकनंदा नदी में उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो मैंने भेजा था, वहाँ उनको डाल दिया था। वहाँ पर वह तप में लीन हैं और वह तप उसकी कोई ऐसे ही बात नहीं है। अगर कोई शराब नहीं छोड़ रहा, किसी को मिर्गी आ रही हो, दौरे पड़ते हों, तो वहाँ जब हम जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ मेरे नारायण ने तप किया था, वहाँ एक शिला बन गई थी। उस शिला का बहुत महत्व है कि जो व्यक्ति को मिर्गी आती है वहाँ से उसार करके वहाँ डाला जाता है, तो उससे जो आदमी को मिर्गी आती है वो आना बंद हो जाती है। श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से
आज की कथा में यह सारा वर्णन गुरुजी ने हमें सुनाया। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपना लव लाइक्स देते रहिएगा। आशा करती हूँ पसंद आएगा और विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। हर हर महादेव।